हाउ टू स्टडी मैथ्स। 5 टिप्स से मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लें। सही में क्या आपको लगता है कि 5 टिप्स को आजमाने से आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हो सकते हो? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सरासर गलत हो। हर एक चैप्टर को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं और इस चैप्टर की पहली जो टिप है वो ज़्यादातर चैप्टर में सेम ही होती है, और जो कि है चैप्टर में जो भी वर्ड आते हैं उन्हें आप रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं और आप उसे चैप्टर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेट हम पढ़ते हैं क्लास 11th का चैप्टर सेट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक सेट की होती है, आप वैसी सेट करना, जैसे दुकान में सामान सेट किया रहता है, लाइब्रेरी में बुक सेट की होती है, वैसी सेट करना मतलब किसी चीज़ में सेटिंग करना। अब सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी से भी पूछें तो वो उसका आंसर वही बताएगा जो मैं बताऊंगा, चाहे आप बताएंगे, कोई भी बताए उसका आंसर सब सेम ही देंगे। और इसके बाद जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नेम ऑफ मंथ्स, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम ऑफ मंथ्स बताइए, आप भी यही बताएंगे, मैं खुद भी यही बताऊंगा, किसी से भी पूछेंगे वही बताएगा। अब इसमें अगला पॉइंट है कि जो एक सेट में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मेंबर कहते हैं और पॉइंट्स भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फेब मतलब फरवरी मंथ्स में आता है, तो मैं हर कोई बोलेगा हाँ आता है। तो उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं ए मतलब फेब बिलोंग्स टू मंथ्स। और अगर मैं पूछूं क्या क्या ट्यूसडे मंथ्स में बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे नहीं। तो उसे मैथ्स की भाषा में लिखेंगे ट्यूसडे डज नॉट बिलोंग्स टू मंथ। और यहाँ पे दूसरी टिप ये है कि आप, जैसे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट है सेट का, उसे मैंने एक ही एग्जांपल से समझा, जैसे कि नेम ऑफ मंथ्स। इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है बीच बीच में, लेकिन अगर वो कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाती है तो आप कभी भी इस टॉपिक में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब दूसरा टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें कुछ नहीं है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम इनको इन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसके बाद उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। और इसमें ऑर्डर का मैटर नहीं करता है, हम जनवरी फरवरी लिखें या फरवरी जनवरी मार्च अप्रैल ऐसे लिखें, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। और दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि नेम ऑफ मंथ्स। अब एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही हो है। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में पूरा टाइप्स ऑफ सेट है कि कौन कौन से प्रकार के सेट होते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब जहाँ हम रियल लाइफ में एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं। अब एम्प्टी मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम या फिर 5 से डिनोट करते हैं या फिर ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, 0 तक नहीं लिखते हैं। और नॉन एम्प्टी वो होते हैं जिसमें हम एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए। और सिंगलटन सेट वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट हो। फाइनाइट सेट, अ सेट इन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड, मतलब जिसमें गिनती ख़त्म हो जाती है एलिमेंट्स की, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनकी गिनती ख़त्म नहीं होती है। इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे कि सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 1 2 3 4 या फिर 3 2 1 4, वो इक्वल सेट हो जाएंगे। सेट्स होंगे इक्विवेलेंट सेट होगा, जैसे कि 2 सेट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जैसे कि 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट इसमें, ए बी सी डी 1 2 3 4। 1.2 में इतना ही है। 1.3 में है सबसेट। सबसेट क्या है? अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज मेंबर ऑफ अदर। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेट से कुछ एलिमेंट निकाल के दूसरा सेट बनाते हैं, तो जो हमने दूसरा सेट बनाया है वो पहले सेट का सबसेट होगा। जैसे कि टॉपिक से हम कुछ निकाल के नीचे, उस टॉपिक से कुछ निकाल के रखते हैं तो वो उसका सब टॉपिक हो जाता है, वैसे सेट्स का कुछ निकाल के वो सबसेट हो जाता है। अब सबसेट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस सिंबल से दर्शाते हैं, जैसे कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट क्या होता है?
जैसे कि हीरो के ऊपर सुपर हीरो होता है, वैसे सेट के ऊपर सुपर सेट होता है। और उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। इफ A is subset of B and A is not equals to B, then A is called a proper subset of B। इसका मतलब ये है कि अगर हम A कोई सेट है और दूसरा B कोई सबसेट है, तो B जो सबसेट है वो A के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट नहीं आने चाहिए उसके उसमें। पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब कि ये हमें याद रखना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। और द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता ही होता है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट है 2 की पावर n, मतलब कि n मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट होता है, जो भी जितने भी सारे सेट हैं उन सब का कॉम्बिनेशन होता है यूनिवर्सल सेट। और पावर सेट होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट। और यूनिवर्सल सेट और पावर सेट में ये अंतर है कि यूनिवर्सल सेट सबसेट का होता है, सबसेट का यूनियन होता है, लेकिन जो पावर सेट होता है वो सबसेट का यूनियन होता है। सबसेट ऑफ रियल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल, ये सब रियल नंबर के सबसेट हैं। और इंटरवल्स कैसे होते हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल, मतलब कि वो क्लोज होते हैं कि जो उसके एंड पॉइंट होते हैं वो भी काउंट होते हैं, लेकिन जो ओपन इंटरवल होते हैं उनमें जो एंड पॉइंट है वो काउंट नहीं होते। जैसे इसमें बॉक्स के अंदर वाले ब्रैकेट हैं वो क्लोज इंटरवल को शो कर रहे हैं, और जो सर्कुलर हैं वो ओपन को कर रहे हैं। इंटरवल है सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्लोज इंटरवल मतलब जैसे कि इसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं, और इसमें जो ए और बी हैं वो भी काउंट होते हैं, और जो ओपन इंटरवल है उसमें ए और बी काउंट नहीं होते, और इसे हम सर्कुलर ब्रैकेट में काउंट करते हैं। राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब कि जो राइट हैंड साइड होते हैं वो वाला काउंट नहीं करते हैं, लेफ्ट हाफ में हम लेफ्ट वाला काउंट नहीं करते हैं। जो ये सर्कुलर होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, उसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। अब 1.3 में इतना ही है। 1.4 में आता है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम सेट ए और बी, मतलब कि अगर हम सेट को वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को बॉक्स से दर्शाते हैं और किसी भी एक सेट को सर्कुलर इससे दर्शाते हैं। जैसे कि ए या बी सेट को हमने सर्कुलर में यू कर रखा है। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, जैसे कि यूनियन होता है, जैसे कि ये शेडेड कर रखा है, और जो इंटरसेक्शन है उसे हम सिर्फ इंटरसेक्ट वाले शेडेड कर रखे हैं। डिफरेंस मतलब कि ए माइनस बी, मतलब ए में से बी हटा दिया है। डिसजॉइंट मतलब कि अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट होता है। 1.4 में इतना ही है। 1.5 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस सेट, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। चैप्टर के ओवरव्यू यही है। अब बाकी चैप्टर में अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा।